I'm so tensed. Why are you tensed? Everyone's performing so well. Oh, that is there. Everybody's performing well, so what? The judges? Can you leave it to them, please? It's their job, not your job. Okay, let's talk about the play. How did you like it? तुम्हें प्यार के बारे में क्या लगता है? You know, I'm not the love type girl. But still, I mean, even if you're not the love kind girl, you can still talk about love, no? I don't know. I just prefer to stay friends and love just happens. Okay, we'll talk about that later. So this was AIB, Amity Institute of Biotechnology, Manthan, presenting before you Jal, the trap. So you saw how she got trapped into that. So yes, this is how you get trapped if you're in love, but not always. I mean, I'm sure they send out a lovely message about love, pyar, and how to get it and how to not get it. So, are you ready for the next performance? Okay, we have. पैसों की खनक के लिए ईमान बिक गए, होने लगा है जब से रिश्तों का कारोबार, चंद लम्हों के लिए इंसान बिक गए। जी हाँ, चौंकिए मत, यह 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हर चीज बिकती है, बस आप में बेचने का हुनर होना चाहिए। अभी पर्दा उठेगा, आप सबके सामने एक खेल खेला जाएगा, एक माँ के साथ खेल खेला जाएगा। लेकिन जब पर्दा गिरेगा तो आप लोग जान जाएंगे कि पर्दा रंगमंच से नहीं, इंसानियत के गिरते हुए मूल्यों पर से उठा है। तो आइए देखते हैं नाटक अपने हुए पर आए। हाँ जी बीजी। क्या कर रहा है? बीजी कपड़े धो रहा था। लाड जी कहाँ हैं? सुबह के निकले हैं, अभी तक नहीं आए। बीजी, लाड जी तो ट्रैक्टर लेकर खेतों में गए हैं। फिर तो अभी नहीं आएंगे। ये बिंदर भी अभी तक नहीं आया। चल तू कपड़े धोकर साग सब्जी काट ले। ठीक है बीजी। हाँ जी, आज बहुत काम था। लकड़ियाँ, वे लकड़ियाँ। हाँ जी बेटी। लाड जी के लिए लस्सी लेकर आ। आज बहुत काम सी। बागवानी आज फसल कटनी थी, बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। सारा काम खत्म हो गया। और ये तो देख, पैसे भी तो लाया हूँ। बिंदर आ जाए तो उसे बैंक भेजकर इन्हें जमा करवा दूंगा। बहुत चंगी गल है। ये बिंदर भी सुबह का निकला है और अभी तक नहीं आया। तू चिंता क्यों करती है, वो आ जाएगा। लकड़ियाँ, देख कौन आया है। तू आ गया पुत्र। तेरी माँ खामखा चिंता करती है तेरी। जिंदे रहो पुत्र। पुत्र, तुझे इतनी देर कहाँ लग गई? हाँ, एक खुशखबरी सुनाऊं? मेरा वीजा लग गया है। वीजा? हाँ माँ, मेरा वीजा लग गया है। तू ये क्या कह रहा है पुत्र? हाँ पुत्र, तू ये वीजा वीजा क्या कह रहा है? माँ वीजा, अब मैं भी अमेरिका जाऊंगा। जी, हम दोनों अमेरिका जाएंगे। क्या पुत्र? पुत्र तू विदेश जाएगा? हम सबको छोड़कर?
महीने साल के लिए जा रहा हूँ। बीजी आप चिंता ना करो। नहीं पुत्र, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। यहाँ तुझे किस बात की कमी है? पूरी चार्ली के लिए जमीन है हमारी। और पुत्र, तू तो जानता ही है, तेरे दारजी से अब इतना काम नहीं होता। फिर तूने ही तो संभालना है ये सब। विदेश जाकर नौकरी क्या करेगा? नहीं माँ, बात नौकरी की नहीं है। फिर मुझे खुल के बता तो सही कि आखिर बात है क्या? हाँ पुत्र, फिर बता क्या बात है? दारजी, आज के जमाने में जिसने विदेश की यात्रा नहीं की, लोग उसे मॉडर्न नहीं समझते। तो तू अब मॉडर्न बनेगा? एक बार फॉरेन रिटर्न हो गया तो देखना आप दोनों की शरीके में कितनी इज्जत होगी। ओ पुत्र, ये तुझे क्या सूझी? अपने कुएं का ठंडा पानी और खेतों की हरियाली को छोड़ तू अमेरिका चला जाएगा? दारजी, आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हो। मैं किसी को छोड़कर थोड़े ना जा रहा हूँ। बस एक बार सैर करने जाऊंगा और वापस आप सबके पास आ जाऊंगा। हाँ जी दादाजी, बस विदेश घूम के वापस हम अपने गांव आ जाएंगे। मुझे पता है पुत्र, तू एक बार गया फिर वापस नहीं आएगा। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी अमेरिका। तू कहीं नहीं जाएगा। माँ, क्यों मेरे पैरों में जंजीरें बांध रही है? मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। हाँ जी बीजी, जी लेने दो इसे अपनी जिंदगी। और फिर मैं भी तो इसके साथ जा रहा हूँ। मैं इसे लेकर तो आऊंगा। चुप कर मोया, तू क्यों बोल रहा है? और तू, तेरी अपनी जिंदगी, अपनी माँ की जिंदगी का तुझे कोई ख्याल नहीं? पाजी, आपके बिना पीजी का मन कैसे लगेगा? ओए लखड़िया, तू चुप कर। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? हाँ हाँ, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला? तू लखड़े को तो चुप करा सकता है, पर अपनी माँ को नहीं। मैं तेरा रास्ता रोकूंगी। तू कहीं नहीं जाएगा। चन्नड़ कौरे, अब ये बड़ा हो गया है, इसे अपनी जिंदगी जीने दे। कुछ दिन बाहर की सैर कर आएगा। दारजी, तुझे दिल छोटा ना करो। और फिर कुछ ही देर की तो बात है, मैं वापस आपके और बीजी के पास आ जाऊंगा। जैसा तू ठीक समझे पुत्र। ना पुत्र, दारजी बेशक मान जाए, पर मैं राजी नहीं होने वाली। माँ, तू मेरी बात मान। फिर मैं कौन सा वहां बसने जा रहा हूँ? बस महीने भर की बात है माँ। लेकिन पुत्र, माँ, मैं तुझे रोज फोन किया करूंगा। मैं अपनी प्यारी माँ को कभी महसूस ही नहीं होने दूंगा कि मैं उससे दूर हूँ। बस तू मुझे हमेशा ऐसे ही मना लेता है। पर पुत्र, मैं कह रही हूँ, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब बोल तो रहा है कि जल्दी आ जाएगा। जा पुत्र जा, तू तैयारी कर जा। बस बीजी, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। अभी हमें तैयारियां भी पर करनी है। पुत्र, मैं कह रही हूँ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगा अमेरिका। बिंदर कैसा था? माँ, मैं रोज फोन करूंगा, पर अब तक उसका कोई फोन नहीं आया। पूरे 2 महीने बीत गए हैं उसकी आवाज सुने हुए। पता नहीं विदेशी धरती पर मेरा पुत्र कैसा होगा। तू चिंता ना कर, वो ठीक होगा। और फिर कुलजीत भी तो गया है ना उसके साथ, दोनों इकट्ठे हैं। मेरे बिंदर का फोन होगा। अरे रुक तो सही। बिंदर, हेलो हेलो बिंदर पुत्र। बीजी, मैं पंजीरी वाला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, पंजीरी अच्छी बनी है ना? तू रोज दूध के साथ खाता है कि नहीं? बीजी, पंजीरी वाला, पंजीरी आ गई है, कहाँ पहुँचवा दूँ? वे तो माँ के हाथ की बनी पंजीरी भी भूल गया। रोज ये आगे बात करो जरा इससे। हेलो बातें कर रहे हैं। बिंदर पुत्र। सरदार जी, आपने जो झोने की पंजीरी मंगवाई थी, वो कहाँ पहुँचवा दूँ? ओ भाई, खेतों में कामे लगे हैं, वही पहुंचवा दो। तू भी पता नहीं कभी कभी कैसी बातें करने लग जाती है। ये बिंदर का फोन नहीं था, झोले के पंजीरी वाले का फोन था। आप सही कहते हो। मुझे खुद पता नहीं चलता कि आजकल मैं कैसी हो गई हूँ। तू बिंदर की बहुत चिंता करती है, वो ठीक होगा। और फिर उसने कहा था ना कि वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन जी पूरे 2 महीने बीत गए हैं उसे गए हुए, और इन 2 महीनों में
उसका सिर्फ एक बार ही फोन आया है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। वाहेगुरु मेहर करे। आ रहे हो जी, आ रहे हो। ओए आओ जी, सत श्री अकाल। आओ जी, आओ, बैठो जी, आओ। आओ जी, आओ, आओ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। लगता है जी आप रास्ता ही भूल गए थे हमारे घर का। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वीर जी, हम तो रास्ता भूल गए थे। याद तो आपको भी हमारी कभी नहीं आई। सही कहते हो जी आप। बस बिंदर एक बार खेतों का काम संभाल ले तो फिर आपके पास आकर ही डेरा डाल लेना है। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। और सुनाओ, क्या हाल चाल है कारोबार का? वाहेगुरु की मेहर है, सब ठीक ठाक है। लखड़िया, ओ लखड़िया, हाँ जी सरदार जी। ये देख मेरे बचपन का यार आया है, यारा नाल बहरा। जा जाकर पानी लेकर आ। पानी नहीं, लस्सी लेकर आ। अभी थोड़ी देर पहले देखी थी मैंने। जी बीजी, अभी लाया। दोनों ही आए। चिंता कितने है? आ गई मेरी पड़ोसन खबर लेने। आती हूँ अरे बहन जी बैठो तो सही। खूब गाने शाने बजाए जा रहे हैं। मैं तुम्हें कल दसा हमने बिंदर का रिश्ता पक्का कर दिया है। कभी इतनी रौनकी है। लड़की कौन है? कहाँ की रहने वाली है? वो पहले आप मुंह तो मिठा करो जी। तू भी ना। बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब तो आप बहू वाली हो गई हो। जी ये तो सब वाहेगुरु की कृपा है। पता ही नहीं चलता जी कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। अब तो तू ब्याह की तैयारियां शुरू कर दे। जी आपने बिल्कुल सही कहा। बस अब बिंदर अमेरिका से आ जाए तो उसका ब्याह कर देना है। अब तो तू बहू के दुपट्टे से फुलकारियों पे गोटे लगाने शुरू कर दे। जी आपने ये बहुत शगनों की बात कही है। चल चंद्र कौरे, अब मैं चलती हूँ। पूरे मोहल्ले को जो बताना है कुछ काम हो तो बोल देना। बिंदर की ब्याह की तैयारियां सब मिलकर करेंगे। हाँ हाँ बता देना, बता देना। वैसे भी तेरे पेट में कोई बात कहाँ बचती है। तू भी ना चंद्र कौरे, जहाँ देखो बेटा चाबी तेरी स्टार्ट हो जाती है। जा रही हूँ मैं काफी। सरदार जी देखो तो सही किसका फोन बज रहा है। हेलो, बिंदर पुत्र। बिंदर का फोन है। मैं दादाजी को जीत बोल रहे हैं। बिंदर का फोन है। नहीं, रुक तो नहीं, सही। नहीं, बिंदर का अरे फोन है। खैर, कुलजीत का फोन है। अब मुझे मैं बात करूंगी। हेलो हेलो बिंदर पुत्र। जी बिंदर नहीं, कुलजीत बोल रहे हैं। हाँ कुलजीत पुत्र, कैसा है तू? और बिंदर ठीक है ना? हाँ जी बीजी। पुत्र तू उसे बता देना कि हमने उसके ब्याह की बात पक्की कर दी है और उसे कहना कि वो जल्दी वापस आ जाए। लगता है बीजी आपके बड़े दिनों से बिंदर से बात नहीं हुई है। हाँ बात तो नहीं हुई है। तभी आपको नहीं पता है कि बिंदर ने तो यही शादी कर ली है। क्या मेरे बिंदर ने शादी कर ली है? मेम के साथ? हेलो हेलो कुलजीत। मेरा पुत्र शादी नहीं कर सकता। पुत्र कुलजीत, तू ये क्या कह रहा अभी है? तो मैं हेलो उसके लिए पुत्र कुलजीत। गहरा सीना था। मेरा बिंदर शादी नहीं कर सकता। मेरा पुत्र आएगा। मेरा बिंदर शादी नहीं कर क्या हुआ सकता। तुझे? वो आएगा। क्या हुआ तुझे? नहीं, मेरा क्या पुत्र हुआ? आएगा। क्या हुआ मेरा तुझे? पुत्र आएगा। क्या हुआ तुझे? लखड़िया, चलो कौन, क्या हुआ तुझे? सरदार जी बीजी को क्या हो गया? जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला, जल्दी जाओ। हेलो हेलो सुखी पुत्र। सत श्री अकाल दादाजी। पुत्र तू जल्दी घर आ जा, तेरी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है। दादाजी क्या हुआ माँ को? बस पुत्र तू जल्दी घर आ जा। ठीक है दादाजी, मैं और नीलंबर अभी आते हैं।
तू ये क्या कर रही है चन्नड़ कौरे? अपने पुत्र के लिए सहरा सी रही हूँ। तू जानती है कि तेरी आंखों में अब इतनी रोशनी नहीं कि तू ये काम कर सके। पर चन्नड़ कौरे, जहां तक बात रही तेरे पुत्र की, तो तू अब उसकी आस छोड़ दे। वो अब नहीं आएगा। वो मेरा पुत्र है। वो अपनी माँ के बिना थोड़ी रह सकता है। मेरा पुत्र आएगा, मेरा बिंदर, वो आएगा, मेरा बिंदर आएगा। मेरा बिंदर, मेरा नहीं, बिंदर आ गया, रुक, ये मेरा तेरा बिंदर आ बिंदर नहीं गया। है। क्या कह रहा है? रुक। अब रुको, मुझे तेज होने दो। मेरा बिंदर आया है। बिंदर पुत्र, ये देख, ये तेरा पुत्र नहीं है, सुखी और निलंबर है। सुखी पुत्र तू। सत श्री अकाल दादी। हाँ, क्या हुआ? क्या हो रहा है तेरी माँ को? अच्छी खासी चंगी वाली तो हूँ। आ पुत्र, मैंने बिंदर का ना सहरा सिया है। आ तुझे दिखाती हूँ। माँ, ये तुझे क्या हो गया है? आ, मैं तुझे सिमरन के कड़े दिखाती हूँ। देख रहा है पुत्र अपनी माँ की हालत। हाँ जी दादी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू आ पुत्र, बैठ, मैं तुझे सब बताता हूँ। बैठ। बस पुत्र इतना समझ ले कि हम पुत्र वाले होके भी बिना पुत्र के हो गए। ऐसा ना कहो दादी, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। आप बताओ तो सही कि बात है क्या? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी माँ और मैं या बिंदर की शादी की तैयारियां कर रहे थे कि हमें खबर मिली कि बिंदर ने तो अमेरिका में ही ब्याह कर लिया है। ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, कोई खबर नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है दादी, पर जो होना था सो हो गया। अब आगे की सोचो। अरे क्या सोचूं, तुम्हारी माँ ने तो एक गम ऐसा मन को लगा लिया है कि सुध बुद्धि खो गई है। रो रो कर उसने अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा दी है। अरे खाना पीना भी छोड़ दिया है। दादाजी, ये क्या हो रहा है दादाजी? आप माँ की बात करते हैं, आप तो मुझे भूल ही गए। माँ ने वीर के सर से पानी मारना था, तो मैंने भी तो उसके ब्याह के गीत गाने थे, उसे घोड़ी पे बिठाना था। और तू हौसला रख सुखी। पहले हमें माँ के बारे में सोचना होगा, उन्हें ठीक करना होगा। इसका हल है। क्या है पुत्र? मेरा एक दोस्त है, बड़े साल अमेरिका में लाकर आया है। वही हमारी मदद कर सकता है। कहीं आप समिंदर की बात तो नहीं कर रहे? हाँ सुखी, मैं उसी सैम की बात कर रहा हूँ। बाकी बातें बाद में करते हैं। पहले मुझे उसे यहाँ बुलाना चाहिए। तुसी ठीक कह रहे हो। हेलो।